आने वाले बजट से अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, कोई तवक्को है भी या नहीं, ये बात हम अवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर इकबाल। अच्छा मुदस्सिर इकबाल साहब, ये बताइए कि ये बजट आ रहा है, कुछ आपको इसकी कोई खैर खबर है कि क्या कोई उम्मीद है? पुरसन हाल नहीं है, कोई एक पैसे का रिलीफ नहीं देंगे। ये करप्शन पे करप्शन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है जो कर्जा ले चुके हैं। हमारी आने वाली नस्ल जो है 18-19 लाख की मकरूज है। एक बच्चा जो माँ के पेट में आएगा, बकिया बच्चा 19-20 लाख का मकरूज आएगा। इन्होंने बेशुमार करप्शन कर कर के पैसे हड़प दिए हैं। कोई आपको लग रहा है कि इस बजट में आम आदमी के लिए, वो शख्स जो कि अपनी रोजी रोटी मुश्किल से कमा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, उसके लिए कुछ होगा? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये अपने पेट पाल रहे हैं तो बड़े काम है। ये मुदस्सिर साहब तो हमें कोई खास पुरुमीद नहीं दिखाई दे रही। यहाँ एक और भाई साहब है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। इसहाक साहब, ये बताइए कि आपकी ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बजट आ रहा है, तो बजट से कोई तवक्को है? कुछ मिलेगा? गरीब को क्या तवक्को है? गरीब को तो कोई सहूलत नहीं है, चलने की तो सहूलत नहीं है, मजदूरी करने की सहूलत नहीं है, रास्ते बंद हैं, परेशानी इतनी है कि आप हिसाब लगा लें, गरीब का तो चूल्हा जल ही नहीं रहा। लेकिन ये जो बजट आता है, तो क्या आम आदमी जो है, जो आप लोग आम मेहनत कश लोग हैं, आपको बजट के बारे में कुछ पता होता है या ये बस वो एसी वाले ठंडी बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के तो बजट बनाते हैं, उनको पता है? वो उनको पता है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। आपको क्या पता है? हमको तो रेड़े पे मजदूरी करते हैं, तो कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं। महंगाई इतनी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। भाई आप भी मजदूरी करते हैं, अब बजट से कोई तवक्को है कि बजट आ रहा है आम आदमी के लिए? पेट्रोल महंगा हो रहा है, काम है नहीं है, अवाम तंग हो है, तो हमारे साथ कौन बैठेगा? जब पेट्रोल ऊपर जा रहा होगा तो अवाम तो फिर नहीं आते। ये हालात चल रहे हैं। मतलब आप ये बाइक चलाते हैं? बाइक चलाते हैं तो आपको नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती इसके ऊपर? बस कोई मजा नहीं है मजदूरी का, शाम तक लगा रहे हो, 1800 रुपये नहीं कम जाते। तो ये जो बजट आ रहा है, इसमें कोई तवक्को है कि कोई फायदा होगा, कोई रिलीफ मिलेगा? इसमें क्या रिलीफ हमको मिलेगा? आम आदमी को कोई कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता? क्या लगता है कुछ भी नहीं मिलते, बेड़ा गर्क हो रहा है सारा का। क्या नाम है आपका? सईद साहब, रिक्शा चलाते हैं आप, कोई तवक्को है कि इस बजट में आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए कोई रिलीफ होगा? देखें तो ये तो खुद हवाई बात है, हमें तो पता नहीं है बजट में क्या है, जब आपको आएगा कोई खबर तो नहीं पता है? कोई खबर नहीं है लोगों अच्छा, का। अगर आपकी मजदूरी भी नहीं है, जाहिर है कोई और कमाई का जरिया भी नहीं है, तो एक आम गरीब आदमी जो है वो घर कैसे चला रहा है, कैसे चलता है उसका घर? बस ये 2 टाइम खा लेते हैं या 1 टाइम खा लेता है, बाकी गरीब सो जाता है पानी पी के, यही है। और क्या नाम है भाई आपका? रियाज। मैं देख रही हूँ कि आप भी जाहिर है मेहनत कर रहे हैं, तो ये बताएं कि मेहनत कश के लिए क्या आपको लगता है कि कोई ज़िंदगी आसान होगी? एक और बजट की कहानी हम सुन रहे हैं। कोई बिल्कुल आसान, ज़िंदगी किधर आसान है? अभी 250 रुपये किलो दूध है, 500 रुपये किलो गैस, हम सुबह से शाम तक बच्चों को राशन का खर्चा पूरा नहीं होता। तो बजट से या उन सियासतदानों से कोई तवक्को है कि वो कोई आवाम की बात सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? रात को एक बात होती है, सुबह उनकी दूसरी बात होती है। उनका घर तो पूरा है ना, उनको तनख्वाही भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है। गरीब आवाम किधर जाएगी? मजदूर किधर जाएंगे? मजदूरों ने तोड़े उठाने हैं, मेहनत करनी है। उन लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी, उन लोगों को हर महीने के बाद सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है। गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब ये गुजारा कर रहे हैं। सियासतदान अपनी मराद के ऊपर जो है वो कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, अपनी मराद के ऊपर कोई कमी बेशी नहीं है सियासतदानों की। ये अवाम की राय है और ये बिल्कुल जो अवाम है उसकी राय जो है वो मुकद्दम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। सियासतदानों से कोई तवक्को है कि बजट में आम आदमी के लिए, हबीबुल्लाह के लिए कोई रिलीफ होगा? नहीं, जब तक ये महंगाई है कोई रिलीफ नहीं। मजदूर ये देखो ना क्या हाल बना हुआ है। यहाँ पे पहले अड्डे चलते थे, हर मजदूर खुश होता था, लेकिन अभी जब से ये पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल, हर बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी पे तंग हो गया। यकीन मानो जितने भी ये बेरोज़गार तबका है ना, इसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मेरे जैसे मजदूर कार है, यकीन मानो खुदकुशी पे जो है ना ये लोग उतर आए। किस वजह से? कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखें, बजट की क्या आम आदमी को समझ आती है कि वो जो ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर बजट बनाते हैं, क्या उनको एक आम आदमी जो गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किसी भी हालात में, जो मुश्किल हालात में काम करता है, उनकी मुश्किलात का पता है उनको? बजट ये लोग किस लिए निकालते हैं मालूम है? ताकि आवाम को रिलीफ मिले।
यानी ये 4-5 साल हो गए, यही मुझे बताओ कि आवाम को क्या रिलीफ मिला है। आमिर भाई, हम देख रहे हैं कि हम सब यहाँ पे सब मेहनत कश तबका है, कोई ये लीड क्लास इधर में नज़र नहीं आ रही, तो ये मेहनत कश तबका, इसको वो जो बजट आने वाला है उससे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई उसको पता है कि उसके लिए भी कुछ है इस बजट में, आम आदमी के लिए? बजट आया ही नहीं है ना, बजट आएगा तो पता चलेगा ना, लेकिन लगता नहीं है कि आम आदमी के लिए कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद है। मकसूद भाई, ये हम देख रहे हैं आप मजदूरी कर रहे हैं, बजट आ रहा है, बजट से कोई तवक्को है आपको? कोई महंगाई कम होगी, कोई आम आदमी, आम मजदूर जो है उसको कोई रिलीफ मिलेगा? मैं तो यही कहता हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है, तो खर्चे नहीं पूरे होते, बिल नहीं पूरे होते। दिन में कितना कमा लेते हैं आप? दिन में हम बहुत होया तो 400-500 ही कमाते हैं। 400-500 में घर कैसे चलाते हैं पूरा? बहुत मुश्किल है, खाना बनाते हैं, बहुत मुश्किल है। राशन लेते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं, कैसे? पूरे नहीं होता, तो महंगाई इतनी है तो पूरा नहीं होता। क्या आटा लेते हैं चीनी नहीं होती, चीनी लेते हैं तो कहीं शय नहीं होती। मुझे बताओ कि इस हालात में, इस महंगाई में कैसे पूरा करें हम? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? फजल हुसैन। अच्छा अंकल, ये बताएं कि ये मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी ज़बरदस्त शरबत बना रहे हैं और रश भी है काफ़ी लोगों का आपके पास, तो ये बताएं कि आप कितना कमा लेते हैं दिन भर में? बस ये देख लें कि हमारा चूल्हा जल रहा है, अल्लाह पाक बस रोज़ी दे रहा है, बाकी बजट का कोई असर नहीं। अच्छा, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है। ये बताएं कि जो अभी आपने बजट का जिक्र किया, तो अभी बजट जो है वो आ रहा है, तो उस बजट से आपको कोई तवक्को है कि कोई फ़ायदा होगा गरीब आदमी का, मजदूर का? तो यही कह सकते हैं, हम दवा उनके लिए कर सकते हैं, बाकी हम गरीब लोग क्या कह सकते हैं। ये तो कोई उम्मीद है उनसे, सियासतदानों से? उम्मीद तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं हुई तो अब क्या होगा। पहले भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए मर रही है, गरीब जो है वो दिहाड़ लगाएगा और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चलाएगा। जब दिहाड़ नहीं लगेगी उसके बच्चे शाम को भूखे सोएंगे। 75 साल की उम्र में भी काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि जाहिर है घर तो चलाना है, बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार है। वकार, ये बताएं कि बजट आ रहा है, नए नए वादे, नए नए दावे, नई नई उम्मीदें लेकर, आपको कोई लग रहा है, कोई आपको तवक्को है? पंजाब की जो अवाम है बहुत टफ टाइम गुजार रही है। अभी जो गवर्नमेंट जा रही है, इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ करनी थी कर रहे हैं सब ज़्यादती। वोटें तो हमने दी हैं इनको, लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने पंजाब की आवाम का बहुत तंग किया है। पीरा फोर्स बनाई हुई है, फिर उसके अलावा लोगों की जो दुकानें लाहौर में गिराई जा रही हैं। आप महंगाई को तो देखें ना, आप महंगाई को तो देखें कि आवाम इसको फेस कर सकती है कि नहीं। लेकिन ये है कि बजट से कोई उम्मीद है कि बजट कोई से कोई फायदा उम्मीद नहीं होगा? है। ये जो मेहनत कश तबका है, ये जो मजदूर है, ये इसको जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, वो जब ये बजट पेश होता है तो वो अब उसमें मज़ीद महंगाई हुई है, और ये चीज़ जो है आवाम के लिए अच्छी नहीं है, इस गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा इनसे क्या करें, कोई मुतालबा नहीं है इनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है अभी। ना कोई उम्मीद है, ना कोई मुतालबा है, मतलब ये स्टेज है, और ये स्टेज जो है ये खासी ख़तरनाक स्टेज है कि आपकी आवाम जो है वो आपसे कोई बात ही नहीं कर रही, कोई मुतालबा ही नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, बजट आ रहा है, कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है कोई बेहतरी होगी? पहले ही लोगों का बुरा हाल है जी, उसके बाद अब क्या तवक्को रखेंगे। लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, लोग बहुत परेशान हैं, ख़ासकर